हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद कंसेप्ट चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से न्यू टॉपिक पर पढ़ेंगे जिसमें आज मैथ की चर्चा की जाएगी। तो मैथ में जो है न्यू टॉपिक पढ़ेंगे एकदम बेसिक से, बहुत ही अच्छा से, फ्रेश से, जिसमें टॉपिक का नाम होगा एलसीएम। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। एलसीएम का मतलब होता है, एल से होता है लोअर, सी से होता है कॉमन और एम से होता है मल्टीपल, यानी लोअर कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे पढ़ेंगे देखते हैं। अब एलसीएम जो होता क्या है, तो ये कहीं ना कहीं टेबल पे आधारित होता है। अगर आपको अच्छे से टेबल लर्न होगा तो वो आप आराम से बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग, फर्स्ट नंबर यहाँ पे 2 राइट किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर 6 राइट किया हुआ है। अब हमसे बोला जाएगा कि 2 और 6 का एलसीएम बताइए क्या होगा। तो इसमें चेक करने का तरीका यह है, सबसे बेसिक से हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखना है कि देखिए ये 2 जो है ये टेबल मान के चलिए, 2 टेबल है अपने आप में, और ये 6 भी अपने आप में एक टेबल है। अब बड़ा नंबर 6 है और छोटा नंबर 2 है, तो छोटा से जो है बड़ा कटना चाहिए या उसके टेबल में आना चाहिए। बड़ा का जो है छोटा में नहीं, लेकिन छोटा का बड़ा में आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 2 का टेबल हम लोग रीड करेंगे तो 3 बार रीड करेंगे तो 6 आएगा, ज़रूर आ जाएगा। 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 1 6 तो खुद ही आता है 1 बार में। तो सबसे पहला जो है आपको देखना क्या है कि छोटा एक बड़ा दिया जब भी रहे, छोटा एलसीएम, तो अगर 2 के टेबल में 6 आ रहा है या कोई छोटा नंबर का जो भी छोटा नंबर उसका टेबल में अगर बड़ा नंबर आ रहा है तो उसका एलसीएम जो होगा वो बड़ा नंबर ही डायरेक्ट हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। अगर 2 नंबर दिया रहे, मैं 2 की बात कर रहा हूँ, इसमें 3 वाला भी मैं बताऊँगा अभी। जब 2 नंबर दिया रहे और उसका एलसीएम निकालना रहे तो छोटा से अगर बड़ा कट भी जाए या उसे डिवाइड लग जाए या उसके टेबल में आए तो इसका आंसर जो होगा वो बड़ा नंबर वाला ही हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 6 हो गया। एक और लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल 3 राइट कर दिए, यहाँ पर 9 राइट कर दिए। इसका एलसीएम बताइए क्या हुआ। तो यहाँ पर देखिए छोटा नंबर ये है, बड़ा नंबर ये है, यानी छोटा इसमें 3 है, इसमें बड़ा नंबर 9 है। 3 के से जो है 9 डिवाइड हो जाता है आराम से। कहने का मतलब है कि 3 के टेबल में 9 आता है। कितना बार में आता है तो 3 बार में आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब छोटा से जब बड़ा नंबर के टेबल में, छोटा जैसे 3 के टेबल में 9 आ रहा है तो या कट जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हुआ, 9 ही आ जाएगा। उसी तरह का और हम देखेंगे 10 यहाँ पे लिखा हुआ है और 20। अब पूछा गया कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो हम देखेंगे 10 2 जा 20 होता है ना, 10 2 जा 20। छोटा से बड़ा कट जा रहा है और टेबल में भी आ रहा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर 20 हो जाएगा। तो ये है बनाने का तरीका, इस तरह से आप एलसीएम बनाकर निकाल सकते हैं या नहीं। ये पहला तरीका हो गया। मैं इसका दूसरा भी तरीका आपको बताऊंगा अभी। देखिए इसका दूसरा तरीका हम यही बता देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पर 2 का निकालेंगे और यहाँ पर 6 का निकालेंगे। अब यहाँ पर एलसीएम का सिंबल ये होता है, इसको हम ऐसे बंद कर दिए। अब हमको देखना है कि ये दोनों जो नंबर है 2 और 6 से, क्या कोई एक किसी नंबर से दोनों कट रहा है या उसके टेबल में आ रहा है। दोनों में होना चाहिए या 2 से कम नहीं होना चाहिए। मान के चलिए कोई नंबर है आपके पास दिया हुआ एलसीएम का 5 6 10 कितना है बड़ा, लेकिन उसमें सिस्टम क्या होता है, कम से कम 2 में क्या होना चाहिए, डिवाइड लगना ही चाहिए। अब यहाँ पे हम 2 ऐसा नंबर देख रहे हैं जिससे 2 भी कट जा रहा है और 6 भी, या उसके टेबल में आ रहा है। देखेंगे 2 से कितना बार में, तो 2 1 जा 2, तो यहाँ 1 लिख देंगे, और 2 3 जा 6 होता है, तो यहाँ राइट कर दिए। अब यहाँ पर देखिए नीचे नहीं लगेगा डिवाइड, क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो कोई ऐसा टेबल नहीं है जो 1 को भी कट कर दे और 3 को भी। 1 है तो 1 से कोई वैल्यू नहीं होगा। तो इसका एलसीएम निकालना अगर होगा तो कैसे निकालेंगे, फिर लास्ट में जितना नंबर रहेगा 1 को छोड़कर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, इसको लिख देंगे इक्वल टू 6 हो जाएगा आंसर।
तो हमारा आंसर ऐसे भी आया है इक्वल और ऐसे भी आया इक्वल। इसका देखेंगे तो यहाँ पे मान के चलिए 10 और 20 का एलसीएम अगर हम पढ़ते हैं तो 2 के टेबल में भी क्या आता है, 10 आता है, 20 आता है, तब पहले 2 से डिवाइड लगाएंगे। 5 2 जा 10, इधर 10 2 जा, सॉरी ये कम देते हैं, 10 2 जा क्या हुआ 12। यहाँ इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि 5 10 है, तो कोई ऐसा नंबर ढूंढिए या टेबल जिससे दोनों घट जाए। तो देख रहे हैं 5 से दोनों में डिवाइड लग जा रहा है, तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये आपका क्या क्या नंबर बाहर रह गया 2 2 2, तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, यहाँ पर 2 का 5 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है ना, 5 से हम लोग लगाए हैं, 5 से लगाए थे, यहाँ पे क्या होगा 1 और यहाँ पे 2 होगा। तो एक को हम क्या बना देंगे 5, तो 2 2 जा 4, अब 4 हो जाएगा, अब 4 5 जा 20, ये हो गया ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम को बनाते हैं। चलिए और हम देखते हैं बहुत सारा इसमें एलसीएम को। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे 6 को और 12 को, दोनों तरीक़ा से हम आपको बनाकर दिखाएंगे। 6 12, यहाँ पर लेंगे 18 36, यहाँ पर लेंगे 18 और 36। यहाँ पर देखिए 6 और 12 है, 6 से कट जा रहा है 12 दो बार में, इसका मतलब बड़ा नंबर डायरेक्ट हो जाएगा एलसीएम। यहाँ पर देखिए 6 और 12 है, तो हमको प्रोसेस से जानना पड़ेगा, तो सबसे छोटा नंबर 2 लेंगे जिसे डिविजन हो रहा है। 2 से लगाएंगे तो 3 बार में कटेगा, यहाँ पर 6 बार में, फिर यहाँ पर 3 से लगाएंगे, क्योंकि 2 से लगाएंगे तो सिर्फ 6 ही कटेगा, 3 नहीं, तो 2 कटना चाहिए कम से कम। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 2 2 3 जा 6 और 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आ गया आंसर। इसको बनाएंगे हम लोग, तो ये देख लीजिए 18 और 36 दिया हुआ है, छोटा से बड़ा नंबर कट रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे 36। अब आपको देखना है, आपको बनाने में सुविधा कौन नंबर हो रहा है, आप उसी को बनाइएगा अच्छे से, ठीक है। हम दोनों तरीक़ा से आपको बता दिए हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि 2 के टेबल में 2 से क्या है 18 भी कट जा रहा है और 36 भी कट रहा है। अब ये कटने वाला जो डिविनिटी रूल होता है वो आपको हम नहीं बताएं, लेकिन एक दिन आपको उसको भी हम आपको अच्छे से बता देंगे। तो यहाँ पे 2 राइट कर देंगे, ठीक है। 2 का 9 2 जा 18 होता है, यहाँ पे राइट कर देंगे, 18 2 जा 36 होता है। फिर ये कटेगा कहीं ना कहीं, 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि 2 से कट रहा है, ये नहीं, 3 से कट जाएगा, तो 3 से यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे, 3 3 जा 9 हो गया और यहाँ पर 6 3 जा 18 हो गया। यहाँ पर फिर क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, तो एक बार में और ये 2 बार में आएगा। तो हमारा आंसर डायरेक्ट यहाँ 36 निकला था, लेकिन अब प्रोसेस में हम ऐसे बताएं तो क्या निकलेगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 आएगा। 2 3 जा 6 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36 होता है। तो आ गया 36 इस तरह से। चलिए और भी देखते हैं, हम इसको बनाते हैं अच्छे तरीक़ा से। तो थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे, 5 लेंगे, 10 लेंगे, 8 ले लेंगे, ठीक है। अब ऐसे राइट कर दिए। अब कोई ऐसा टेबल ढूंढना है जो तीनों में लगे, या नहीं तो कम से कम 2 में लगना चाहिए डिवाइड। तो यहाँ पे 2 अगर हम लोग लेते हैं तो 5 में तो लगेगा नहीं, इसको छोड़ देंगे वैसा ही। यहाँ पर लगेगा तो हाफ करेंगे तो 5 होगा और इसका हाफ करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 5 है, 4 है, तो 2 का टेबल पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 में लगेगा, बाकी 2 में नहीं लगेगा। तो देख रहे हैं कि 3 भी नहीं, तो 5 अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि 5 में 2 लग जाएगा आराम से, तो इसीलिए 5 ले लेते हैं। यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा।
अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा और 10 4 जा 40 हो जाएगा। ये तो 3 डिजिट वाला ऐसे बनाए, 3 डिजिट वाला भी आपको बताएं। एक और लेके देखते हैं यहाँ पर, थोड़ा बड़ा लेंगे, 10 16 और ले लेते हैं एक 12 ले लेते हैं, ठीक है, छोटा कर दिए। अब इसको हम लोग बनाएंगे इस तरह से, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। 2 के टेबल में तो यहाँ पे आ रहा है 20 भी, 16 भी और 12 भी, तो यहाँ पे 2 का टेबल राइट कर देंगे। 2 हाफ करेंगे तो 10 आएगा, 16 का हाफ करेंगे तो 8 आएगा और 12 का हाफ करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर इसको ना बंद कर देंगे ऐसे। बंद कब करेंगे, जब यहाँ पे देख रहे हैं कि ना किसी से डिवाइड लग गया तभी बंद करेंगे, नहीं तो बंद नहीं करना है आपको। यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, देख रहे हैं कि 2 के टेबल में सब आ रहा है, फिर हम लोग क्या करेंगे 2 राइट करेंगे। बड़ा नंबर से भी कट जा रहा है तो उसे आपको नहीं करना है, बट सबसे पहले आपको छोटा नंबर से ही डिवाइड लगाना है, प्रोसेस में चलना है। आंसर तो आ सकता है लेकिन कभी कभी मिस्टेक भी हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 10 का हाफ करेंगे 5 होगा, इसका हाफ करेंगे 8 का तो 4 हो जाएगा, 6 का हाफ करेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 खुद के टेबल में आता है, 4 खुद के टेबल में, 2 के टेबल में आता है, 5 खुद के टेबल में, लेकिन कोई ऐसा नहीं कॉमन है कि किसी के टेबल में 2 आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो हम लोग छोड़ देंगे उसको और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 और 23 जा हो जाएगा 60। तो 60 एलसीएम इसका निकल गया इस तरह। चलिए एक और देखते हैं। सिक्सटीन 24 और 30 ले लेते हैं, थोड़ा डबल ले लेते हैं। इसमें एक और देते हैं 10, इतना बड़ा हो गया। चलिए अब देखते हैं 2 के टेबल में कौन कौन आता है। तो 2 के टेबल में देखिए ना, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, सब आ रहा है लगभग। ऐसे और भी बहुत सारे टेबल उस 4 के भी टेबल में आ रहा है, 3 के भी, लेकिन हमको 3 नहीं लगाना है, पहले 2 से ही लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, 2 ही राइट करना होगा। इसका हाफ करना होगा 8, इसका हाफ करेंगे 12 और इसका हाफ करेंगे तो 15 और इसका हाफ करेंगे तो 5 आएगा। अब यहाँ पे देखिए फिर से 2 में लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे ऐसे लाइन और फिर यहाँ से इधर कर देंगे ऐसे। फिर यहाँ पर 2 राइट कर लेंगे। यहाँ पर क्या होगा 4, फिर ये हो जाएगा 6, फिर ये नहीं होगा तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि उसके टेबल में आना चाहिए हाफ होने वाला एकदम, मतलब पूरा जो कटेगा डिविजिबिलिटी रूल 2 से उसी को लिखना है, और जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देना है। छोड़ दिए। फिर यहाँ पर ऐसे करेंगे लाइन, फिर 2 राइट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4 कट रहा है और 3 2 जा 6 भी कट रहा है। 15 का 15 राइट कर देंगे, 5 का 5 राइट हो जाएगा। फिर यहाँ से लाइन बंद कर देंगे। 2 से तो नहीं लगेगा, अब 3 से लगेगा। 2 का 2 वैसे ही आएगा क्योंकि इसके हाफ नहीं होगा या उसका टेबल में नहीं आएगा। 3 का आएगा तो एक बार में, 15 3 के टेबल में 5 बार में आता है तो 5, और यहाँ पर 5 के टेबल में 3 नहीं आता है तो वैसा ही राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पे बंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 1 अलग है, लेकिन 5 5 दो बार में तो 5 राइट करना होगा ना। 2 नहीं लगेगा, छोड़ देंगे। 1 1 1 आ गया। तो ये जो है बनकर तैयार हो गया इस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको पूरा मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 कितना है, 1 2 3 बार 2 है, 1 2 3 बार 2 और 3 एक बार है, उसके बाद 5 भी एक बार है और इधर 2 है लास्ट में एक बार। तो इसको इक्वल करके लिखते हैं। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 और 24 2 जा 48, क्योंकि बड़ा था नंबर। अब 5 बचा है तो 48 में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, तो 5 में। 5 8 जा 40 होता है, 0 कैरी 4 हो जाएगा, 20 और 24, इसका एलसीएम हो जाएगा 240।
कहने का मतलब हुआ कि 240 ऐसा नंबर है जो ये सारे नंबर से क्या हुआ डिविजिबल हो जाएगा। डिवाइड अगर देखते हैं 16 से, 24 से, 30 से, 10 से, तो ये नंबर क्या करेगा ना, इसको डिवाइड कर देगा इस सारे नंबर से। तो एलसीएम का मतलब ये होता है और इस तरह से निकाला जाता है। तो यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा से समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इसमें एक और हम देख लेते हैं इस तरह से, ये वाला आपको हम नहीं बताया है। मान के चलिए 2 टर्म दिया रहेगा आपको, जैसे कि 6 दे दिया गया और 7 दे दिया गया। इसमें होगा क्या कि 6, 7 देने के बाद देखिए कि 6 के किसी के टेबल में नहीं, दोनों कॉमन हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, जब दोनों एक टेबल में कॉमन ना आए तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 6 7 जा 42। यहाँ पर देखिए 5 है या 7 है, कोई ऐसा टेबल है जिसमें 5 7 आता है, पॉसिबल नहीं है, नहीं आता है। ऐसी परिस्थिति में ही दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 आ जाएगा। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 42 है, यस 6 के टेबल में 42 आता है, तो ये क्या होगा, बड़ा नंबर 42। तो एलसीएम जो है आप इस तरह से सीख सकते हैं, बना सकते हैं बहुत अच्छा तरीके से। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा एलसीएम। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।